नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में 7 बजे तक की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। और सबसे पहले नर्मदापुरम से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बुजुर्गों से बदमाशों ने मारपीट की है। बुजुर्ग की मारपीट का वीडियो भी आप सामने आया है, जो कि वायरल हो रहा है। 2 युवक सरेराह किस तरह से बुजुर्ग की पिटाई कर रहे थे, वो इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नर्मदापुरम के कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सरेराह एक बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की। किसी ने ये वीडियो बनाया, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक इसमें क्या एक्शन लिया गया है, ये जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा ये मामला है। नर्मदापुरम के कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आप देखिए। बीच सड़क में सरेराह किस तरह से पिटाई की जा रही है। कुछ बदमाशों ने घेर के बुजुर्ग की पिटाई की है। लोग वहां पर इकट्ठे थे, लेकिन किसी ने भी रोका नहीं। हाँ, वीडियो जरूर सामने आया है, किसी ने वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सामने आया, जो कि तेजी से वायरल भी होता जा रहा है। नर्मदापुरम की ये घटना, जहां पर बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है। तो विवाद के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। नर्मदापुरम का ये वायरल वीडियो है, जिसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ जो बदमाश है वो मारपीट कर रहे हैं। पहले किसी बात को लेकर संभवतः यहाँ विवाद हुआ है और विवाद के बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। सरेराह बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। 2 युवक किस तरह से बुजुर्गों की पिटाई कर रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब तक क्या एक्शन लिया गया है, इस पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कल देर रात क्या ये वीडियो समझ में आ रहा है। नर्मदापुरम के कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर बीच सड़क में भीड़ के बीच में पिटाई की गई है। बुजुर्गों के साथ किस तरह से पिटाई की गई, ये तस्वीरें आप देखिए। खबर टीकमगढ़ से, जहां पर 2 युवकों के तालाब में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के बिंदारी गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर देर रात दोनों को जिला अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। मामले की जांच में मोहनगढ़ थाना पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। घटना टीकमगढ़ की है, जहां पर तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही युवक तालाब में डूब गए थे, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें बाहर निकाला गया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल लेकर परिजन जब तक पहुंचे, तब तक दोनों ही युवकों की जान जा चुकी थी। दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। वहीं मामले की जांच में मोहनगढ़ थाना पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो ये टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं। टीकमगढ़ में एक हादसा हुआ है, 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। हालांकि दोनों ही युवक तालाब में क्या नहाने के लिए उतरे थे, ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन गहराई में जाने की वजह से दोनों युवकों की मौत होना बताया जा रहा है। दोनों युवकों की मौत से गाँव में भी मातम का माहौल है। दोनों युवकों को आलन फालन में बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया। और अब रुक करेंगे अमेरिका का। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर अपार्टमेंट पर जा गिरा। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर में ही आग लग गई। ये तस्वीरें आप देखिए। क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर एक अपार्टमेंट में जा गिरा। फ्लोरिडा में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। किस तरह से क्रैश होता हुआ ये हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। देखिए, ये फ्लोरिडा की तस्वीरें हैं, अमेरिका के फ्लोरिडा के आसमान की ये तस्वीर, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अचानक उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद वो क्रैश होना शुरू होता है और उसके बाद एक अपार्टमेंट में जा गिरता है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। क्रैश होने के बाद ये हेलीकॉप्टर एक अपार्टमेंट में गिरा है, 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में यह हादसा हुआ, जहां पर अपार्टमेंट में रह रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। अपार्टमेंट में उस वक्त ये हेलीकॉप्टर गिर गया। हेलीकॉप्टर आसमान में क्रैश हुआ, जिसके बाद उसका मलबा जो है वो पूरी तरह से एक अपार्टमेंट में गिरा और अपार्टमेंट में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल हैं।
और इन ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस का। अंबिकापुर, अनूपपुर और सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात को आया भूकंप, धरती हिलने पर लोग घरों से निकले बाहर। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित। आज चंपारण जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव रहेंगे मौजूद। कांग्रेस का आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर। कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में होगा आयोजन। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की सौगात। कोरबा से रायपुर चलेगी नई ट्रेन। सांसद अरुण साफ करेंगे लोकार्पण। बिल्हा स्टेशन में नए ट्रेन का लोकार्पण। रायपुर में अब तक डेंगू संक्रमित 4 लोगों की मौत। एक हफ्ते के अंदर 2 और युवकों ने तोड़ा दम। एक ही परिवार के थे दोनों मृतक। टीकमगढ़ में 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत। देर रात दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने जांच के बाद किया मृत घोषित। नर्मदापुरम में बुजुर्गों के साथ मारपीट। 2 युवक सरे राह कर रहे थे। 2 बुजुर्ग की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब बेचने वाले 191 लोगों को किया गिरफ्तार। 16 लाख रुपए की शराब भी जब्त। और दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 7 अफसरों को किया गया गिरफ्तार। 5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर दिल्ली की है। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की आज अहम बैठक होनी है। 5 राज्यों के चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दूसरी खबर मणिपुर की। मणिपुर हिंसा के 3 महीने बाद विधानसभा का सत्र आज शुरू होगा। वहीं कुकी समुदाय के 2 मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया है। चौथी खबर सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। 5वीं खबर कोटा से। कोटा के कोचिंग संस्थानों में 2 महीने तक टेस्ट पर बैन लगा दिया गया है। वहीं 6वीं खबर प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा में गड्ढा देखकर अपना रास्ता बदला है। वहीं 7वीं खबर है इसरो के पहले सोलर मिशन के लिए आदित्य 1 की 2 सितंबर को होगी लॉन्चिंग। और 7 बड़ी खबरों के बाद बढ़ेंगे आगे। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में के जावा में 7.4 भूकंप की तीव्रता रही है। भूकंप में से सुनामी की आशंका भी अब जताई जा रही है। जमीन के 516 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र रहा। भूकंप से भारी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो सुबह 7 बजे के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको कर रहे हैं अपडेट। इंडोनेशिया के जावा से ये खबर जहां पर तेज भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर 7.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। भूकंप से सुनामी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। वहीं जमीन के 516 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भारी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है और तीव्रता ही 7.4 इस भूकंप की थी, जिसकी वजह से आशंका है कि इससे भारी नुकसान हुआ है। 7.4 भूकंप की तीव्रता 516 किलोमीटर नीचे इसके की जगह मापी गई। भूकंप से सुनामी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके विश्व में महसूस किए गए हैं। जावा की खबर है। जावा में 7.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई। वहीं जमीन के 516 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भारी नुकसान की आशंका जावा में जताई जा रही है। एक तरफ इंडोनेशिया में भूकंप के झटके तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कल महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। छत्तीसगढ़ का सरगुजा भूकंप का केंद्र रहा, जहां पर रिक्टर स्केल पर 3.9 इसकी तीव्रता मापी गई। वहीं आधे घंटे के भीतर 2 बार इस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात लगभग 8:04 और 8:26 पर भूकंप आया है। अनूपपुर और सिंगरौली में भूकंप के झटके वहीं महसूस किए गए हैं। रात
8:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं 11 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है, केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की अब तक हालांकि कोई खबर नहीं है। वहीं सरगुजा और सिंगरौली में पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन कल देर रात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सरगुजा से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इस वक्त क्या स्थिति है और उसके साथ ही कोई नुकसान की कोई खबर तो नहीं? देखिए, नुकसान की कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आधे घंटे के भीतर 2 बार सरगुजा की धरती डोली थी, उसको लेकर लोगों में दहशत साफ देखा जा रहा था। ये जो समय था वो ऐसा था कि जब लोग दुकानों में, घरों में थे और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग अपने घर, दुकान से बाहर आ गए। और जब वो संभल पाते, इसके पहले ही जो दूसरा भूकंप का झटका उन्होंने महसूस किया। ये जो करीब 3.9 रिएक्टर इसका जो तीव्रता बताया जा रहा है और करीब जो जमीन की सतह से 10 किलोमीटर के बीच इसका केंद्र बताया जा रहा है। इसलिए कोई जान माल की नुकसान की तो बात सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरगुजा संभाग की बात करें तो करीब 1 साल के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसका केंद्र अलग अलग रहा है, लेकिन कंपन से लोगों की दहशत बढ़ी है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उससे लेकर लोगों में दहशत है और कई तरह की जो अटकलें हैं उस पर जो बात की जा रही है कि जो कोयले का उत्खनन होता है, दोहन हो रहा है, उसको लेकर भी आशंका जाहिर की जाती है। तो कहा जा सकता है कि जो भूकंप है उसके लोगों में दहशत है और इसके कारण को जानने और समझने की जरूरत है, ताकि भूकंप के झटके क्यों इस तरह से महसूस किए जा रहे हैं, 1 साल के भीतर कितनी बार ये भूकंप आया, ये सभी जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल ही 2 बार ये सामने आए हैं। हालांकि जो सवाल लोगों के मन में है उसके जवाब भी IBC 24 उन तक जरूर पहुंचाएगा और कोशिश हम ये करेंगे कि हम एक्सपर्ट से इस बारे में जरूर बात करें। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आपका अभिषेक। एक तरफ लोगों के बीच दहशत है भूकंप के झटकों से, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर भी लोग परेशान हैं क्योंकि रायपुर में अब तक डेंगू जो है वो पैर पसारता ही जा रहा है। डेंगू संक्रमित 4 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 1 हफ्ते की अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो 1 हफ्ते के भीतर डेंगू संक्रमित 2 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं दोनों ही मृतक गुरु घासीदास वार्ड और जय जवान चौक में कई लोग और डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं तेलीबांधा में करीब 55 से ज्यादा लोग डेंगू से संक्रमित अब तक हो चुके हैं। इसके पहले भी डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही आंकड़ा बढ़कर अब 4 पर पहुंच चुका है। दोनों युवकों का डेंगू का इलाज चल रहा था। दोनों ही युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की मौत के बाद अब लोगों के बीच दहशत है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार कवायद कर रहा है और IBC 24 भी इसके साथ ही आपसे भी अपील करता है, दर्शकों से अपील करता है कि अपने सेहत का बचाव और अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद भी स्वयं भी रखना होगा। साफ सफाई का आप अपने घर के आसपास ध्यान रखें, डेंगू के मच्छरों को पनपने ना दें और इसके साथ ही किसी भी लक्षण के सामने आने पर तत्काल आप अपना इलाज करवाएं। अगर आप रायपुर के संजय नगर क्षेत्र में रहते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए है क्योंकि आज संजय नगर में जल संकट रहने वाला है। मुख्य पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो पाई है। 2 दिनों से संजय नगर में पानी नहीं मिला है और मरम्मत नहीं हो पाने की वजह से ये स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी। पाइपलाइन के ऊपर अतिक्रमण सिरदर्द बन चुका है। अवैध रूप से 3 मंजिला एक मकान यहां पर बनाया गया है। खुदाई में नींव हवा में लटकी मिली है। आप तस्वीरें भी देखिए। निगम ने नोटिस देकर मकान को हालांकि खाली करवाया है। नींव के नीचे रेत भरकर जैक लगाने की तैयारी की जा रही है। जैक के बाद पाइपलाइन की मरम्मत हो पाएगी और ये जो परेशानी हो रही है मरम्मत में वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि इसके ऊपर पूरा अतिक्रमण है। मरम्मत के बाद ही पानी की सप्लाई हो पाएगी, यानी कि आप स्थिति को समझिए अगले कुछ दिनों तक कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो संजय नगर में बनी रहेगी। रायपुर के संजय नगर क्षेत्र से जुड़ी एक खबर है जहां पर जल संकट यथावत बना रहने वाला है क्योंकि मरम्मत अब तक नहीं हो पाए हैं। और अब बात करेंगे आबकारी विभाग के बड़े एक्शन की। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अवैध शराब बेचने वाले 191 लोगों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि 16 लाख रुपए के 2340 लीटर शराब को जब्त किया गया। कई राज्यों की 83 लीटर शराब भी यहां से जब्त की गई है। 26 और 27 अगस्त को यह एक्शन लिया गया। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 14405 भी जारी किया है, यानी कि अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप भी आबकारी विभाग से शिकायत कर सकते हैं। 14405 इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और एक्शन लेते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी की है।
और अब आपको छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों से अपडेट कर दें। आपको बता दें कि आज सीएम चंपारण में निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही रामायण महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। रामायण महोत्सव किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। चंपेश्वर महादेव मंदिर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सीएम भूपेश बघेल यहाँ शिरकत करेंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज चंपारण में रामायण महोत्सव की आगाज हो रही है, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं। इधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार संकल्प शिविर कांग्रेस आयोजित कर रही है। आज बिलासपुर जिले में संकल्प शिविर है, जहां कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। कल भी 3 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था। बिलासपुर, तखतपुर और बिल्हा विधानसभा का संकल्प शिविर है। सीएम भूपेश बघेल और दीपक बैज ने जीत के उसमें मंत्र दिए, कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया। तस्वीरें कल की हैं संकल्प शिविर की, और आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर होना है। लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन जो है वो कांग्रेस कर रही है। आज भी बिलासपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। कल बिल्हा, बिलासपुर और तखतपुर में यह आयोजन किया गया था, और आज भी 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। आज सुबह 8 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे, जिसके बाद 8:30 बजे लगभग शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट लगभग 9:45 बजे वो पहुंचेंगे। दिल्ली में आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली से भोपाल के लिए इसके बाद शाम को ही सीएम रवाना हो जाएंगे। लगभग 7 बजे वो वापस भोपाल पहुंचेंगे। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, लेकिन उसके पहले वो जिस तरह से संकल्पित हैं हर रोज पौधारोपण करने के लिए, तो ठीक उस संकल्प के तहत आज वो पौधारोपण करने भी पहुंचेंगे। और पौधारोपण करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में आज उनकी दिग्गजों के साथ बैठक है। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा बेहद अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट की कवायद है, और इस बीच चुनावी साल में कई चुनावी चर्चाएं भी होनी है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे में रहेंगे, और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात उनकी हो सकती है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से ही बता दें, केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ आज भोपाल के दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ आज मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता होगी। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, जिस वक्त पुलिस ने एनकाउंटर किया और इसमें आरोपी को गोली लगी है। गोली लगने के बाद अस्पताल में बदमाश को भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यह आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, और इस बीच पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए इस पे फायरिंग की और इसके पैर पर गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश की एक खबर है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एनकाउंटर किया गया है, जिसमें आरोपी को, बदमाश को गोली लगी है। ये आरोपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इस वक्त आरोपी का इलाज जारी है। और इसी के साथ 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में। हमर बानी हमर गोठ में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।